अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कीमा और करेले की बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप लोग भी इस तरीके से कीमा और करेले अपने घर पे बनाइएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन में कीमा लिया मैंने आधा किलो और उसमें डाल दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद आधी चम्मच चाय की हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देना है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है कि तमाम मसाले थोड़े बहुत मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको मैंने कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लिया था ताकि कीमा अच्छे से गल जाए और उसके अंदर जो मसाले डाले हैं वो सही तरीके से उसमें मिक्स हो जाएं। जब उसका पानी खुश्क हो गया था तो इस तरह से उसको हल्का सा भून लिया था ताकि जो पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि करेलों में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाद एक कढ़ाई में ले लिया मैंने ऑयल और ऑयल में मैं डाल दूँगी करेले जो कि मैंने छील कर और धोकर रखे हुए थे। इसको मैं कर लूँगी फ्राई और इनको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना है कलर चेंज होने तक और थोड़े से क्रंची और बिल्कुल ये गल जाएं ताकि फ्राई करने के दौरान। और इनको मैंने कट करके और उसके बाद अच्छी तरह से नमक लगा के घंटा डेढ़ रख दिया था और फिर उसको अच्छी तरह से मसल के धो लिया था और थोड़ा सा स्ट्रेनर पे डाल दिया था ताकि इसका पानी वगैरह अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। इसका कड़वापन कम हो जाता है इस तरह से। फिर इस तरह से तमाम फ्राई किए हुए करेले जो हैं वो अलग कर लेने हैं ऑयल से जब करेले फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद उसी ऑयल में जिसमें करेले फ्राई किए थे मैंने डाल दिया प्याज और प्याज इसमें मैंने डाले 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, क्योंकि करेलों में प्याज का और टमाटर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है नॉर्मल खानों से प्याज भी और टमाटर भी इसके अंदर। हल्का सा प्याज जब सौते हो गया था, बहुत थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने तक इसको फ्राई करना है और उसके बाद इसमें डाल दिए मैंने हाफ़ kg टमाटर बारीक कटे हुए और इस तरह से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है प्याज के साथ ताकि ये अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। फिर उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए मैंने, नमक, मिर्च और हल्दी इसमें डाली थी मैंने। ये तमाम मसाले थोड़े डालने हैं क्योंकि थोड़े से कीमे में भी डाले थे और नमक ख़ास तौर पे थोड़ा कम इस्तेमाल करना है क्योंकि कीमा करेलों को जब हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं नमक लगा के तो हल्का सा उसमें नमकीनपन जो है वो करेले में रह जाता है वॉश करने के बाद भी, इसलिए इसमें नमक कम डालें। अगर आपको खाना तैयार होने के बाद ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल कर दें। अगर शुरू में तेज़ डाल दिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इन टमाटरों को कवर करके रख दिया मैंने ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद ये तकरीबन सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं ना दम में, तो फिर उसके बाद इस तरह उसको मिक्स कर लेना है, चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया। और टमाटरों का छिलका थोड़ा देर से गलता है, बाकी टमाटर तो 2 से 3 मिनट में आराम से बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब इस तरह मिक्सिंग की तरफ आ रहा था मसाला, थोड़ा सा उसमें पानी था तो मैंने करेले डाल दिए थे ताकि इनकी भुनाई एक साथ हो जाएगी। इस तरह से इसको मिक्स करना है और भून लेना है। मोस्टली लोग जो हैं वो करेले बिल्कुल नहीं खाते इस वजह से कि इसका टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन अगर करेलों को अच्छी तरीके से धो लिया जाए तो वो कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और वैसे भी इसका नेचुरल फ्लेवर होता है। उसके बाद इसमें शामिल किया मैंने कीमा जो अच्छी तरह से बॉईल करके रखा हुआ था। करेलों के साथ कीमा डाल के उसकी भी भुनाई कर लेनी है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं करेले, इसलिए उसकी कड़वाहट को थोड़ा सा इग्नोर करके अगर खा लिए जाएं तो बेहतर है, कभी कभी तो खा ही लेने चाहिए। और उसके बाद हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे हैं और खाने भी चाहिए। थोड़े से कड़वे तो होते ही हैं, वो उसका नेचुरल फ्लेवर होता है, उसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जितना भी इसको वॉश कर लो थोड़ा सा कड़वा ये रह जाता है। कुछ लोग ज़्यादा कड़वा पसंद करते हैं, वो तो बिल्कुल भी नमक लगा के नहीं धोते। तो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से जो जैसा खाना चाहता है वैसा बनाता है।
उसके बाद कीमा इसमें मैंने डाल के तो इसको अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे इसको पकाया था, ताकि जितना भी इसमें हल्का फुल्का सा पानी है कीमे में या टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगा और उसी दौरान इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाएगी। और ये सब चीज़ें, क्योंकि करेले भी पहले फ्राई हुए हुए थे, कीमा भी बॉयल हुआ था, तो इसको ज़्यादा देर चाहिए ही नहीं थी कुकिंग के लिए। तो बस मिक्सिंग में जो टाइम लगता है उस दौरान ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, इसका टेस्ट और भुनाई वगैरह सब कुछ। इस तरह से बस इसको मिक्स करते जाएं। टमाटर थोड़े से छिलका इसका गलते हुए टाइम लेता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसको गलाने के लिए दम भी दिया था, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े रह जाते हैं। तो हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाएं स्पून की मदद से, तो ये खुद ही इसमें मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं करेले कीमे में टमाटर और प्याज ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी इसमें, तो मैंने इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसका ऑयल भी तकरीबन सेपरेट होना शुरू हो गया था, तो इसको बस थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ये और ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब चीज़ें। बस ये तकरीबन बिल्कुल तैयार था कीमा और करेले। तो इस टाइम पे जब ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया था और चूल्हा बंद करने का वक्त था, तो फिर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा साबुत धनिया लेके साबुत, और उसको अच्छी तरह हाथों पे मसल के वो डाल दिया था। 1 खाने का चम्मच तकरीबन इसमें मैंने शामिल किया था। फिर उसको मिक्स कर लेना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अगर एंड में इसको शामिल करेंगे कीमे के साथ और करेलों के साथ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी। जब ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो गया था, फिर इसमें मैंने डाली सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी साबुत, उसके बाद धनिया, बहुत ही टेस्टी तैयार होता है इस तरीके से कीमा करेले। तो हमारे घर में तो बिल्कुल यही तरीके से बनता आया है हमेशा से। अपनी अम्मी को भी मैंने ऐसे ही बनाते हुए देखा है और सबको पसंद भी आता है इस तरह का फ्लेवर। इवन कि जब हम लोग छोटे थे तो तब भी हम लोग खा लेते थे, हमें कड़वे नहीं लगा करते थे। इसका मतलब है ये कड़वे नहीं होते। और उसके बाद जी कीमा करेले हो चुके थे बिल्कुल रेडी। मैं इनको कर रही थी डिश आउट सर्विंग के लिए। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में अगर खा रहे हैं तो साथ में लस्सी हो जाए तो क्या ही बात है। आप लोगों को यकीनन मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक भी प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूँगी किसी नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।